हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वन शॉट मैथ्स। आज है हमारी सेकंड क्लास और हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। पहले है द मनी दैट इज़ बोरोड इज़ द प्रिंसिपल, यानी कि जिस भी मनी को हम बोरो कर रहे हैं या एज अ लोन ले रहे हैं फ्रॉम बैंक या किसी अदर एजेंसी से, तो उसे हम कह लेते हैं प्रिंसिपल। द एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग प्रिंसिपल इज़ द इंटरेस्ट। मीन्स विद प्रिंसिपल हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है, एक्स्ट्रा मनी पे करना होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। एंड द टोटल मनी पेड एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड द अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के टोटल जो हम मनी पे कर रहे हैं उसे ही कह देंगे अमाउंट। सो ए इक्वल्स टू पी प्लस आई, ये एक फॉर्मूला मिल गया। सो आई बी अब यानी इंटरेस्ट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो पहले सिंपल इंटरेस्ट देख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल सम ऑफ मनी, यानी कि जो हमने सम बोरो किया है या जो प्रिंसिपल हमने बोरो किया है उसी पे हमें सिंपल इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये है, सो इसे अच्छे से याद रखना। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसा इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें जो P है वो है प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T फॉर टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. It is calculated on initial principal, which also includes all of the accumulated interest from the previous periods on a deposit. It means कि फर्स्ट टाइम तो हम प्रिंसिपल सेम ही लेंगे, सेकेंड केस में हम जो प्रिंसिपल लेंगे वो इंक्लूडेड होगा विद इंटरेस्ट। ओके, यानी हम जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे वही हमारा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट सी आई इज़ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि जो हमने इंटरेस्ट पे किया था उस पर ही हमें और इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। सो दैट इज सी आई एंड विल मेक अ सम ग्रो एट अ फास्टर रेट देन एस आई। मीन्स एस आई में जो इंटरेस्ट होगा वो कम होगा और जो कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा वो उससे ज़्यादा होता है। नोट के लिए हम देखेंगे, नोट करने के लिए है कि इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स ईयरली अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर। सो प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा। एंड इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मीन्स आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, तो जो प्रिंसिपल होगा वो भी हमारा हर 6 महीने में यानी 6 मंथ्स में चेंज होता रहेगा। ठीक, अब एक एग्जांपल से इसे समझ लेंगे। पहले एक सिंपल एग्जांपल है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 years एट 6% पर एनम। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले वो हम लिखेंगे। सो पहला है 10,000 विच इज़ द प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 6% एंड टाइम इज़ 2 years. सो हमें ये पता है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एंड देन अमाउंट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें तो 2 साल का निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले I1 निकालेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सो इसमें हम प्रिंसिपल सेम जो PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला है उसी में हम इसको पुट करेंगे। सो पहले साल का निकाल रहे हैं इसलिए हम टाइम की जगह 1 यूज़ करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 600। ठीक, 600 रुपीज़ आया। अब हमने अमाउंट भी तो निकालना होगा कि टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे। सो अमाउंट का फॉर्मूला हमने पता है P प्लस आई, यानी 10,000 एंड प्लस 600। सो टोटल हुआ 10,600। अब यही जो अमाउंट हमारा आया है फर्स्ट ईयर का, इसे ही हम एज अ प्रिंसिपल यूज़ करेंगे सेकेंड ईयर में। ओके, सो I2 इक्वल्स टू आई, P की जगह हम यूज़ करेंगे 10,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा एंड अमाउंट टाइम पीरियड भी, क्योंकि अब हम दूसरे साल का निकाल रहे हैं तो बात तो एक ही साल की हो रही है ना, इसलिए हम 1 लेंगे। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़, इसको हम कट कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 636। ओके, अब अमाउंट भी निकालना होगा सेकेंड ईयर के लिए। सो P यानी 10,600 प्लस 636 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 11,236। ओके, अब ये तो हो गया हमारे पास अमाउंट, बट हमें एक चीज़ और पूछा था ना, अमाउंट तो निकल गया हमारा सेकेंड ईयर तक के लिए टोटल में, मतलब यही फुल एंड फाइनल है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे,
यानी फाइनल अमाउंट जो भी है ना, जो हमारी फाइनल अमाउंट है 11236, इसमें से हम ओरिजिनल अमाउंट को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि होगा 1236 रुपीज़। ठीक है, यानी कि हमने जो अमाउंट लिया था, हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो तो था 10,000। ठीक है, और हमने अमाउंट कितना पे किया, 11,236, इतना हमने पे किया। यानी कि एक्स्ट्रा कितना पे किया हमने, 1236, तो वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 56,000 फॉर 2 years एंड 4 months एट 8% पर एनम। अब इसमें प्रिंसिपल तो 56,000 है, बट टाइम इसमें क्या है, 2 years एंड 4 months ऑल्सो। सो हमें 4 months के लिए भी अलग से इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम जो फर्स्ट 2 years है उसका देख लेंगे। प्रिंसिपल हमें गिवन है 56,000, जो चीज़ गिवन होंगी उन्हें पहले ही लिख लेंगे। ठीक है, आर है 8% और जो टाइम पीरियड है वो है 2 years एंड 4 months। इस 4 months को हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं। सो पहले तो हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे आई, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सो पी आर टी, अभी फर्स्ट ईयर के लिए इसलिए हम 1 ले रहे हैं, अपॉन 100। तो इसको कैंसिल करके ये आ जाएगा आपके पास 4480। ठीक, फिर ऐसे ही अगर हम अमाउंट निकालें फर्स्ट ईयर के लिए, सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो अभी हमने निकाला है उन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये आ गया 6480। ठीक है, इतना रुपीज़ ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। अब इसी अमाउंट को हम यूज़ करेंगे सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में। ठीक है, इधर मैं कर रही हूँ इसे, तो यहाँ पे आएगा 60,480 इंटू 8 एंड टाइम पीरियड तो 1 ही लेंगे, अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इसको इंटू कर लेते हैं 8348,384। ठीक है, और ये जो नीचे 10 था तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास I2 इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। और अमाउंट जब हम निकालेंगे तो इसी 60,480 के साथ हम प्लस कर लेंगे 4838.4। सो आ जाएगा 65318.4। ओके, अब रिमेनिंग जो टाइम है हमारे पास 2 years तो कंप्लीट हो गया, अब रिमेनिंग 4 months है, तो इस 4 months को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में। 4/12 विच इज़ 1/3। ठीक है, ये हो गया। तो अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, बस जगह थोड़ा कम बच गई, चलो कोई बात नहीं। I इक्वल्स टू 65,318.4, ये हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट था ना, तो इसे ही हम प्रिंसिपल में यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो 4 months हम कैलकुलेट करेंगे उसमें 8 इंटू, अब हम 1 नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे 1/3, क्योंकि हमने अब 4 months को कन्वर्ट कर लिया है ईयर में। ठीक है, और ये 100 भी यहीं पे ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ जो कि है 1741.824। तो ये आया हमारे पास इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक, अब ऐसे ही हम इसमें अमाउंट भी निकालेंगे, है ना। सो A3 इक्वल्स टू 65,318.4 प्लस 1714.824। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 67060.22। ठीक, अब ये तो आ गया हमारे पास अमाउंट, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। CI इक्वल्स टू A माइनस P, यानी कि जो अभी हमारे पास अमाउंट आया है 67060.22 माइनस 56000। ठीक, पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा देते हैं, तो ये माइनस हो क्या आएगा 11,060.22 पैसे। ठीक, सो ये जो अमाउंट है ये हमारे पास आ गया CI। ठीक,
नेक्स्ट देख लेंगे, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 विच इज़ द प्रिंसिपल, और रेट है हमारे पास 7%, टाइम गिवन है 2 years। तो ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो इसमें ये कह रहा है कि डिफरेंस बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे। सो सिंपल इंटरेस्ट तो हम इजीली निकाल सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें हम टाइम पीरियड को डायरेक्ट ले सकते हैं 2, ठीक है। तो 15,000 तो हमारा प्रिंसिपल था, 7% रेट एंड 2 जो टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें ये सॉल्व करके आएगा 2100, ओके। सो ये तो हमारे पास हो गया इंटरेस्ट, 2 सालों का ये है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि अभी हम दूसरे साल का अलग निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट हम सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट हम अमाउंट पुट कर लेते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे CI। तो CI निकालने के लिए वही जो लंबा प्रोसेस होता है उसी को हम फॉलो करेंगे। इसमें पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का, सॉरी इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू 15,000 इंटू 7 इंटू 1 एंड अपॉन में 100। दोनों कैंसिल होंगे और आएगा ₹1050, ठीक। ऐसे ही हम फिर अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का। सो 15,000 प्लस 1050, यहाँ से हमें मिलेगा 16,050, ठीक है। अब अमाउंट हमें मिल गया, अब यही हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। सो 16,050 इंटू 7 इंटू 1 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपके पास 1123.50, ठीक। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आना चाहिए इन दोनों को ऐड करके, यानी कि जो हमने फर्स्ट ईयर में निकाला है और जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट निकाला है उन दोनों को ही हम ऐड करेंगे। सो 1050 विच इज़ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 1123.50। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2173.50, ओके। सो इतना रुपीज़ ये हो गया। अब हमें तो डिफरेंस पूछा गया है ना, तो डिफरेंस जो हम निकालेंगे CI माइनस SI, इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक। सो CI हमने अभी निकाला है 2173.50, माइनस कर लेंगे इससे 2100, सो ये आएगा 73.50, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। काफ़ी स्पेस छूट गया। चलो नेक्स्ट है टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। अब यूजिंग फॉर्मूला यानी कि हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं था, हम जस्ट फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे थे, फिर उसी इंटरेस्ट से हम अमाउंट निकाल रहे थे एंड देन उस अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर के लिए एज अ प्रिंसिपल यूज़ करके फिर हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े इसलिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर तो उन्होंने एग्ज़ाम में पूछा, एग्ज़ामिनर अगर ये पूछे कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो हम बेसिक मेथड से करेंगे, और यूजिंग फॉर्मूला अगर नहीं भी लिखा है तो भी हम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिक हो गया ना। सो अगर रिटन है कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला तब हम बेसिक से चलेंगे, और नहीं तो ये फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो फॉर्मूला 1 है A=P 1 + R/100 टू द पावर n। तो इसमें हमें पता है A इज़ फॉर अमाउंट, ठीक है। अगर लिखना हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A इज़ यूज्ड फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, अब तक तो रट क्या होगा ना, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N ध्यान रखेंगे आप, नंबर ऑफ ईयर्स है ना कि नंबर ऑफ टाइम्स और वट एवर जो भी आप सोचो,
एन इज़ फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। पहले हम एस आई वाले फॉर्मूले में या सी आई वाले फॉर्मूले में टी लिया करते थे, बट यहाँ पे हमारे पास एन आएगा, तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू पी। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग लिखा है क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, ठीक है। व्हेन द रेट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्मूले को, ठीक है। थर्ड वाले फॉर्मूले में हमें अगर इन केस दिया है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस फॉर्मूले को केवल तब यूज़ करेंगे जब हमारा इंटरेस्ट जो होगा हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके। सो हम इसे यूज़ करेंगे फिर, ठीक। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट को हाफ करना है और जो हमारा टाइम पीरियड है जो एन है उसको हम डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 2 years एट 12% इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली। सो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, स्पेस तो काफ़ी है। चलो, ए इक्वल्स टू पी 1+r/100 टू द पावर n, ठीक है। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे वैल्यूज़, तो ये हमने लिखना भूल गई। 15,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एंड जो n है यानी नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 2 years है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। अब p की जगह 15,000, 1+r यानी 12/100 टू द पावर 2, क्योंकि हमारे पास जो n है वो 2 है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब इनको या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या फिर ऐसे ही कैंसिल भी कर सकता हूँ ऊपर नीचे, बट मैं डायरेक्ट एलसीएम ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे आएगा 112 इंटू 112, 2 टाइम्स है राइट, पावर 2 है तो इसलिए मैं 2 बार लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, ओके। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 18816, ठीक है। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना रुपीज़ हो गया। और हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट हमने फाइंड कर लिया, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो सेम फॉर्मूला रहेगा, सी आई इक्वल्स टू ए माइनस पी। जो हमने अमाउंट अभी फाइंड आउट किया है 188,816 माइनस 15,000, इन दोनों को माइनस करके आएगा आपका रुपीज़ 3816, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सी आई एंड ये आ गया हमारे पास अमाउंट, ठीक। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को या किसी भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा सकते हो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 इन 3 years एट 5% इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। सो प्रिंसिपल हमें गिवन है 12,000, टाइम या एन हम बोलें वो गिवन है 5%, 3 years, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%, ठीक। अब हमें सेम चीज़ करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमारे पास अमाउंट तो होना ही चाहिए। सो अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, पी 1+r, यानी पी, मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, वो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। पी 1+r, आर की जगह हम लेंगे 5/100 एंड टू द पावर 3, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास जो टाइम है, टाइम पीरियड है वो है 3 years, ठीक। 12,000, इसमें आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो इनको, 5 1 5, 5 2 10 एंड 20, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो 20 1 20 एंड +1 यानी 21/20 और इसका क्यूब। सो 12,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, 3 टाइम्स आ गया। बस अब 3 zeros से 3 zeros यहाँ कैंसिल कर सकते हो, 4 3 ज़ा 12 एंड इसके बाद तो सॉल्व करना पड़ेगा, 3 इंटू 441 इंटू 21/2, ठीक है।
363 इंटू 441/2, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 13891.50। ठीक है, क्योंकि अपॉन में 2 भी है ना, तो डिवाइड करने पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब हम सी आई निकाल लेंगे डायरेक्ट। ए इक्वल्स टू सी आई इक्वल्स टू ए माइनस बी। सो ए आया हमारे पास 13891.50, माइनस इसमें से कर लेंगे प्रिंसिपल, सो यह आएगा 1891.50। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, ऑन अ पर्टिकुलर सम द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज दिस। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है हमें। ठीक है, सो जो चीज़ गिवन होगी वो हम लिख देंगे यहाँ पे पहले। सो सी आई और रेट हमें गिवन है, 2 रेट गिवन है ना। सो R1 इक्वल्स टू हम ले लेंगे 6% और R2 हम लेंगे 8%। ठीक है, टाइम जो हमारे पास है वो 2 years का है। ठीक, अब यहाँ पर पहले तो हमारे पास 2 इंटरेस्ट है, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए पी इक्वल्स टू P 1+R1/100 एंड इनटू में 1+R2/100। अगर हमारे पास तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो हम 1+R3/100 भी ले लेंगे। ठीक है, पर हमारे पास अभी 2 ही हैं, तो इसलिए हमने 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लिए। ठीक है, सो पी अभी हमारे पास है नहीं, 1+R यानी 6%, नेक्स्ट है 1+8/100। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे, सो ये आएगा 106/100 और इधर से आ जाएगा 108/100। इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 7 ज़ा 28। इससे इधर देखेंगे तो ये तो 2 से ही जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, सो यह है हमारे पास 53 इंटू 27 अपॉन में 50 इंटू 25। ठीक है, सो ऊपर आएगा 181 एंड अपॉन में आएगा 1250 पी। ठीक, अब ये तो हमारा आया अमाउंट। हमें क्या पता है, हमें सी आई पता है ना, सो हम सी आई का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सी आई इक्वल्स टू ए माइनस पी। ए जो गिवन है, जो अभी हमने निकाला है वही हम रखेंगे, 181 पी अपॉन में 1250 माइनस पी। ठीक, अब एक बात बताइए, अभी सी आई तो है ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे हम हमारा सॉल्व करके आएगा 1431। ठीक है, तभी ये नंबर बड़ा हो रहा था ना, 1431। सो एलसीएम लेंगे तो 1431 पी माइनस 1250 पी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं बची, 2172 इक्वल्स टू 181 पी जो कि माइनस करके आया और अपॉन में 1250। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। सो पी की वैल्यू आ जाएगी 2172 इंटू 1250 अपॉन में 181। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो पी होगा वो आ जाएगा हमारे पास 15,000। ठीक, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 4,000 अमाउंट टू 5324 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि हमारे पास टाइम तो गिवन नहीं है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल बताया गया है कि कितना टाइम लगेगा 4,000 को कितना बनने में, 5324। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, 10%। सो हमें एन फाइंड करना है, तो हम सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, पी 1+R/100 टू द पावर n। ठीक,
सो ए हमें गिवन है 5324, पी हमें गिवन है 4000, 1 प्लस आर हमें गिवन है 10/100 टू द पावर एन, एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इस 5324 के नीचे ही हम 4000 को भी ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये इंटू में, इधर इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना आया, 1+1/10 यानी 11/10 टू द पावर n। ठीक है, अब इनको कैंसिल करेंगे 4 से। अगर हम 4 से इनको कैंसिल करते हैं सो देखते हैं यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 4 4 3 12, 4 3 12 एंड 4 1 4, सो 1331 एंड अपॉन में 1000, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 11/10 टू द पावर n। अब एक चीज़ है कि अगर हम 1331/1000 को अगर हम 11/10 का क्यूब लिखें तो क्या ये सही होगा, क्योंकि 11 का क्यूब करने पे 1331 ही आता है और 10 का क्यूब करने पे 1000 ही आता है। सो ये हमें खुद से ही सोचना पड़ेगा कि ये किसका क्यूब या किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, वैसे ज़्यादातर केस में यही होता है कि यहाँ पे जो नंबर होगा इसी नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब होना होगा यहाँ पे। ठीक है, सो अब हमारे पास जब बेस सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो n है और यहाँ पे जो 3 है, हम इन दोनों को डायरेक्ट इक्वल पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 3 years। ठीक, इसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ 12,000। सो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें पता है 12,000 है। इफ़ इट डिप्रिशिएट्स यानी कि कम होना, घटना, कोई चीज़ का घटना। ठीक है, सो कोई चीज़ कम हो रही है कितने परसेंट से, 10% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू 3 years हेंस, यानी कि 3 साल बाद का हमें इसका अमाउंट निकालना है कि ये कितना हो जाएगा आफ्टर 3 years। ठीक है, सो फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, A इक्वल्स टू P 1 + R/100 टू द पावर n। अब A यहाँ पर हमें पता नहीं है, यहाँ पर जो P है वो है 12,001। अब यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेंगे ना तो माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये घट रहा है ना, इस वजह से हम इसे माइनस में ले लेंगे और ऊपर जो n है उसकी जगह हम लेंगे 3। ठीक, 12,000, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 10 - 1 यानी 9/10 टू द पावर 3। सो 12,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है, आप चाहो तो क्यूब भी कर सकते हो डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए दिखा रही हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आप इंटू भी कर सकते हो। सो ये आएगा आपका 8748। ठीक है, तो ये जो अमाउंट होगा ये हो जाएगा आफ्टर 3 years, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट थी वो तो 12,000 थी, पर धीरे धीरे हर साल वो घट रही है, तो उस वजह से 3 साल बाद इसकी जो कॉस्ट रह जाएगी वो होगी 8,748 रुपीज़। ठीक, सो यही है हमारे आज की क्लास, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आपके बुक्स में भी मिलेंगे। तो होप करते हैं आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।